ये हमारी खुशनसीबी है कि हम आपके साथ हैं और आपसे बात करने का हमें ये मौका मिला है। दिलीप साहब, सबसे पहले मैं जो आपसे बात जानना चाहूँगा वो ये है कि आपने बहुत मुद्दत पहले एक ऐसा किरदार अदा किया था जिसने इस देश की पूरी एक पीढ़ी को बदल दिया। वो किरदार था देवदास का। बहुत साल हो गए, यकीनन साल तो हो गए, वक्त को कोई ठहरा तो सकता नहीं है। और देवदास फिल्म थी जो शरद चंद्र चैटर्जी की कहानी थी। और फिल्म जो होता है वो लिटरेचर पर मुबनी होता है, डिपेंड करता है। जितनी के क्लासिकी कहानी थी तकरीबन लगभग उससे मिलता जुलता उसी वज़न का वो फिल्म भी बना। और ऐसे मेयारी लिटरेचर जब भी होता है, जैसे मुग़ल आज़म है, जोगन है, एक हद तक कहें आप गंगा जमुना है, वो अपनी नौइयत की मुख्तलिफ़ फ़िल्में हैं। और कुछ लोगों को अब भी पूछिए तो कहते हैं कि देवदास बहुत बेहतर है। हमारे दोस्तों का एक हल्का है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, सबसे अच्छा तुम्हारा फिल्म जो था वो कोहिनूर था। और वो फिल्म कोई ट्रेजिक फिल्म देखना ही नहीं चाहते। कई लोग हैं कहते हैं कि हम दिन भर के काम काज के बाद जाएं तुम्हारे रोने धोने का फिल्म देख के हम तो पहले पूछ लेते हैं भाई कि इसमें क्या काम कर रहे हो तुम। तो बाहर के फिल्म जो है, मुझे लगता है आपको देवदास पसंद है ज़ाती तौर पर, और मुझसे पूछेंगे तो ज़ाती तौर पर देवदास मुझे भी पसंद है। आप पिछले 50 साल से फिल्मों में काम कर रहे हैं। इस बीच तकरीबन आपकी 49 फिल्में ही रिलीज़ हुई हैं, यानी साल में एक, या कभी कभी 2 साल में एक। ऐसा क्यों? मिर्ज़ा गालिब अपने खुतूत में लिखते हैं कि अगर हूर हो या परी अगर गले का हार हो जाए, हूर हो या परी अगर गले का हार हो जाए तो ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। If you have the same artist for breakfast and the same artist for lunch and the same artist for dinner, I mean if that is the frequency, कि हर साल उनके 6, 7, 8 फिल्म हैं, हर फिल्म में वो ऐसा प्रेडिक्टेबल काम करते हैं कि आप ये महसूस करते हैं कि इस फिल्म में तो वो उस फिल्म की झलक है, और इस झलक में उस फिल्म से एक कॉमन डिनोमिनेटर बना लेते हैं, एक पर्सनैलिटी बन जाती है। क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी टकसाली काम होता है। लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट तवज्जो से चुनेंगे और उसमें कुछ न कुछ किसी हद तक आप एक किरदार की तलाश करेंगे। माज़रत चाहता हूँ मैं अपनी फ़िल्म का ये मिसाल देते हुए, क्योंकि आई डोंट लाइक डूइंग इट, लेकिन जैसे कोहिनूर एक फ़िल्म है या देवदास है, तो दोनों अलग अलग फ़िल्में हैं। अब मुग़ल आज़म जो था वो एक किरदार ही अलग था, उसकी केमिस्ट्री अलग है, मोर फॉर्मल फॉर्मेट। वैसे गंगा जमुना को देखिए तो वो गंवार है, उसकी पर्सनैलिटी अलग है। सो यू गॉट टू डिवोर्स अपनी पर्सनैलिटी को हटा के एक नई पर्सनैलिटी को लाना, फिर उसके साथ काम करना ज़्यादा दिक्कत तलब है। उसमें मुश्किल होती है ज़रूर, लेकिन वो एक रीज़न होता है लॉन्जिविटी का, कि आप शायद कुछ हद तक लोगों के आगे अलग अलग चीज़ें, अलग ढंग की फिल्म या किरदार पेश करते हैं। और फिर वो चाहे किरदार कैसा ही हो, हर किरदार मेहनत मांगता है। अगर गंवार है तो गंवार की क्या रंग ढंग है, सिर्फ गंवार ही तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। गंवार में भी कोई लिटरेरी उसमें मोड़ हो, कोई गहराई हो या कोई सिचुएशंस हो। तो लिटरेचर से बड़ा नहीं है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट के अच्छा काम अच्छे लिटरेचर से पैदा होता है। अच्छा, एक बड़ा ही ज़ाती किस्म का सवाल, जो कि हम और आप सद्भावना की बात कर रहे हैं, तो आम आदमी जो इस देश का है, इस मुल्क का जो आदमी जी, उसके मन में कोई ऐसी भावना नहीं है, क्योंकि जो एक कला का बहुत बड़ा मंदिर है, कला की बहुत बड़ी मस्जिद है, कला की बहुत बड़ी चर्च है,
कला का बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, दिलीप कुमार। अगर इसका अगर मैं समझा माननी कितनी अच्छी खूबसूरत बात कर रहे हैं आप। अगर कोई ला के दिलीप कुमार पे तोड़ा मिसरे को आपने। अगर दिलीप कुमार का धर्म वो न होता जो है, या कोई दूसरा धर्म होता, तो क्या आप ये मानते हैं या सोचते हैं कि दिलीप कुमार को उसके ऑडियंस से, आवाम से जो प्यार मिला है उसमें कोई फर्क होता? नहीं, हरगिज़ नहीं। बल्कि वो मेरा सबसे बड़ा कैपिटल वही है। मेरे ख्याल से आप आम लोगों को मालूम है कि मैंने, आप ही तो कह नहीं 40, 50, 55 जितने भी होंगे, मैंने उतने ही पिक्चर किए हैं, तो उतने पिक्चरों में उतनी ही तो आमदनी हुई होगी। रुपया मेरा नस्बुल आइन था ही नहीं। वो मेरा सबसे बड़ा कैपिटल है भाई। लोगों से जो प्यार मिलता है मुझे, ये मैं कर्जदार हो जाता हूँ ना, तो वो कर्जा किसी न किसी तरह अदा करना चाहिए। शायद ऐसे थोड़ा बहुत कुछ न कुछ कर सकता हूँ कि कम से कम उस प्यार और उस सद्भावना का जिक्र करूँ, जो प्यार और जो श्रद्धा मुझे लोगों से इतनी फिरावा मिलती है कि मैं अंदर से हिल जाता हूँ और मेरा ध्यान ऊपर वाले की तरफ चला जाता है, जिसने मुझे बनाया, भेजा और इतनी फजीलत बख्शी। मैंने जो आपसे कहा है, जितना भी कहा है, वो अपने दिली एहसास की बिना पे कहा है, क्योंकि मैं अपने हृदय के अंदर वो बात महसूस करता हूँ, इसलिए कहा है। मुझे किसी ने तलकीन नहीं की। मैं जयपुर आया वही कहने के लिए, और जहाँ भी जाना होगा जाऊँगा यही कहने के लिए। इसमें कोई सियासत नहीं थी, एक बड़ा अंदरूनी खुलूस की बात थी जो मैंने आपको कही और आपके ज़रिए आपके दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। वाकई शुक्रगुजार हैं कि आपने इतना वक्त दिया, Thank you. और हम उम्मीद करेंगे बहुत लंबे अरसे तक कि आपकी बड़ी खूबसूरत फिल्में, आपकी अदाकारी और आपकी समाज सेवा देखने का मौका हमें और हमारे आवाम को, हमारे दर्शकों को मिलता है। बार बार मिले। थैंक यू। अच्छा लगा।